कि यमराज का आकस्मिक आगमन, क्या देखा था कल हमने? यमराज का आकस्मिक आगमन किसी भी क्षेत्र काल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी अवस्था में हो, जब आयु कर्म का उदय आता है ना, तो उस जीव की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। कल हमने देखा था 78 नंबर के श्लोक में भावार्थ देखो क्या लिखा है इसमें कि आत्म स्वरूप में लीन होने से ही काल का निवारण हो सकता है, मृत्यु से बचा जा सकता है। रागादि का अभाव किए बिना और किसी उपाय से काल का निवारण करना संभव नहीं है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, औषधि आदि द्वारा भी काल का निवारण संभव नहीं है। ऐसा जानकर मौन होकर बैठ जाओ, अर्थात आत्मकल्याण करो। जो तू दिन रात लगा रहता है ना किसी तरह से, मंत्र, तंत्र, औषधि, रोग हो जाए शरीर में तो परेशान हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, तो आचार्य कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं। तो कर ले जो उपाय करना है तो कर ले, लेकिन यदि आयु कर्म का उदय आ गया ना, तो कोई बचाने में समर्थ नहीं। मंत्र मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई नहीं बचा सकता मरते हुए जीव को, ये निश्चित है। देखो क्या लिखते हैं श्लोक नंबर 79 में कि मरण से रहित कोई भी नहीं है। इस संसार में मरण से रहित कोई भी नहीं है। जितने भी संसारी जीव हैं उनका मरण निश्चित है। सभी क्षेत्र और काल में मरण होता है, कोई भी क्षेत्र और काल मृत्यु से अगोचर नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष देखकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये बात आगामी छंद में कहते हैं, देखो पढ़ते हैं। असाम्वायिकं मृत्यो रीक कमालोके कंचन, दिशं कालं विधिं हेतुं निश्चिंता सन्तु जन्तवः। किसी देश रुकाल विधान तथा कारण को यदि देखो, मृत्यु से संबंध रहित तब प्राणी तुम निश्चिंत रहो। हे प्राणी, यदि किसी भी क्षेत्र काल विधि और कारण को मृत्यु से अगोचर असंबद्ध जानो तो तुम निश्चिंत हो जाओ। देख लो, किसी भी क्षेत्र काल विधि और कारण को मृत्यु से अगोचर असंबद्ध जानो तो तुम निश्चिंत हो जाओ। देख लो एक बार, संसार में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, किसी भी अवस्था में तुम अगर देख सको कि मृत्यु के बिना जीव रह जाता है, जीवित रह सकता है, तो फिर तुम निश्चिंत हो जाओ। देख लो, कहीं भी मृत्यु का इनसे कोई संबंध नहीं है। यदि मृत्यु आएगी तो मरना ही होगा, मृत्यु से कोई बचने वाला नहीं है। देख लो, और अगर ऐसा एक बार देख लो कि कहीं भी कोई मृत्यु से नहीं बच पाता है तो निश्चिंत हो जाओ, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करो। फिर जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरण ना हो, ऐसा कोई काल नहीं है जब मृत्यु ना हो, ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरण मिट जाए, और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे शरीर बच जाए। इसलिए सबको सर्वथा काल के वश जानकर आत्म कल्याण का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा किसी भी उपाय से कोई भी प्राणी काल से नहीं बच सकता। समझ में आया? बहुत सिंपल भाषा में आचार्य देव ने समझाया है। क्या समझाया है? कि आचार्य देव कहते हैं कि इस पूरे संसार में कोई भी जीव मरण से रहित नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी समय हो, वो कभी भी मर सकता है। जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी तो उसका मरण निश्चित है। बहुत से जीव अनेक तरह के उपाय करते हैं स्वयं को बचाने के लिए,
किंतु जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे बचाने के लिए स्वयं इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं। तो ये मणि, मंत्र, तंत्र, डॉक्टर, औषधि, दवाइयां, ये सब क्या बचाएंगी तुझे? क्या बचाएंगी तुझे? ये तो तेरे कर्म का उदय है कि तेरे शरीर में रोग आते हैं, तुझे पीड़ा होती है। वो पीड़ा तेरा कर्म फल है। उस पीड़ा का इलाज भी हो जाता है, वो भी पुण्य का उदय है कि पुण्य के उदय से औषधि भी प्राप्त हो जाती है और इलाज भी हो जाता है। किंतु तू यदि सोचे कि इस दवाई ने मुझे बचा के रखा है, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। यदि कोई दवाई जीव को बचाती है मरण से, तो इस संसार में किसी का मरण ही ना हो, मरण ही ना हो। लेकिन इस संसार में ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है और ना बन सकती है कि कोई इस शरीर से तुझे बचा सके, शरीर के रोगों से बचा सके, शरीर के से छूटने से बचा सके, कोई नहीं। यदि जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है, होगा ही होगा। इसलिए ऐसा जान करके संसार से निश्चिंत हो और आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर। समझ ले इस बात को। तुझे आचार्य देव बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं आचार्य देव कि इस संसार में कुछ भी तेरे करने योग्य कार्य नहीं है। प्रत्येक जीव मरण को प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई कम इज्जत वाला हो या कोई ज्यादा इज्जत वाला हो, कोई गांव का हो या फिर कोई शहर का हो, कोई अनपढ़ हो या फिर कोई पढ़ा लिखा हो। आयु पूरी हो जाती है तो मरण निश्चित है, निश्चित है। तो तू किस लिए कार्य करता है, दिन रात किस बात के लिए मेहनत करता है? तू विचार तो कर कि लोग हमें जाने। अरे मूर्ख, तुझे जानने में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि लोग मुझे जाने, मुझे जाने, और किसी को जानने में कोई व्यक्ति इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। सब ये चाहते हैं कि मुझे जाने। तू इतना क्यों नहीं समझता कि अनंत सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा तुझे प्रति समय जानते हैं, तेरी भूत भविष्य वर्तमान की अनंतों पर्यायों को प्रति समय जानते हैं, किंतु तुझे महिमा नहीं आती, तुझे तेरी महिमा नहीं आती और तू चाहता है कि पूरे संसार को तेरी महिमा आए। ऐसा होने वाला नहीं। यदि तू चाहता है कि पूरे संसार को तेरी महिमा आए, तो सबसे पहले तू अपनी महिमा कर। अपनी महिमा कर मतलब इस शरीर की महिमा मत कर, पैसे की महिमा मत कर, यश की महिमा मत कर, पद की महिमा मत कर। अपनी महिमा कर, जो तू है, जो तू है उसकी महिमा कर। तू कौन है? क्या तू शरीर है? क्या तू धन है? क्या तू कोई पद है? PM, CM, कोई भी? क्या तू कोई पद है? नहीं। तू कौन है? कि मैं ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध परमात्मा हूँ। तू जो है उसकी महिमा तुझे आती नहीं है, और जो तू नहीं है तू दिन रात उसकी महिमा करता है। इसलिए तू दुखी रहता है, दुखी रहता है। तुझे तेरी महिमा आती नहीं है और तू चाहता है कि सारा संसार तेरी महिमा करे। ऐसा तीन लोग तीन काल में संभव नहीं। समझ आया? बहुत सिंपल बात है। देखो आगे क्या लिखा है कि स्त्री शरीर से प्रीति छोड़ने की प्रेरणा। ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जो अभी आया है 80 नंबर का। पढ़ते हैं। देखो, आयु को विनश्वर बताते हुए और स्त्री की निंदा करते हुए शरीर को अकल्याण का कारण आगामी छंद में बताते हैं। पढ़ते हैं। देखो 80 नंबर का श्लोक। अपिहित महाघोर द्वारम न किन्न कापदा मुपकृतवतो भूय किंतिंचिद्मा पाकरोत् कुशल विलय ज्वाला जाने कलत्र कलीवरे कथमिव भवानत्र
पृथक जन दुर्लभी। यह सुंदर नारी तन नरकादिक के महादुखों का द्वार। यह तो तेरा हितनाशक है, तू करता इसका उपकार। पुण्य भस्म करने हेतु यह अग्नि ज्वाल की पुंज समान। अतः प्रीति छोड़ो इससे क्यों करो प्रीति यह दुर्लभ जान। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? ये स्त्री तेरे दुख का कारण है, सारे दुखों की जड़ है संसार में स्त्री। क्या कहते हैं? सारे दुखों की जड़ संसार में कौन है? कि स्त्री है। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम। तू इस स्त्री के कलेवर शरीर में क्यों प्रीति करता है? यह कलेवर कल्याण को भस्म करने के लिए अग्नि ज्वाला का समूह है। क्या तू स्त्री के शरीर से बारंबार, क्या तू ये प्रत्यक्ष नहीं देखता कि यह स्त्री का शरीर नरक की आपदा का खुला द्वार है? तू स्त्री के शरीर से बारंबार अनुराग करके उसका उपकार करता है, जबकि वह तुझे सदा विघ्न करता है। इसलिए तो तरुणी के तन की प्रीति छोड़। यद्यपि अज्ञानी जन इसे दुर्लभ मानते हैं, लेकिन यह वस्तु कुछ वस्तु है ही नहीं। ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। तो दुर्लभ जानता है स्त्री को छोड़ना, स्त्री के प्रति मोह को छोड़ना, स्त्री के प्रति राग को छोड़ना, किंतु ये बहुत आसान है, ऐसा बताते हैं आचार्य देव। वास्तव में देखा जाए तो संसार की सारी समस्याओं की जड़ कौन है? स्त्री है। संसार की सारी समस्याओं की जड़ स्त्री है। तू जिस स्त्री के प्रति राग करता है, तू जिस स्त्री के प्रति मोह करता है, तू जिस स्त्री से प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अपनी जीवन भर की कमाई उस पर लुटा देता है, अपने आगे पीछे का नहीं सोचता। वो स्त्री ही तेरे दुख का कारण है। आप इतिहास उठा करके देखो, रामायण का युद्ध किसके पीछे हुआ था? स्त्री के पीछे हुआ था। महाभारत का युद्ध किसके पीछे हुआ था? स्त्री के पीछे हुआ था। अनेक नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्तियों के युद्ध किसके पीछे हुए? स्त्रियों के पीछे हुए। आज भी देश में हजारों झगड़े होते हैं, लाखों झगड़े होते हैं, किसके पीछे होते हैं? स्त्रियों के पीछे। संसार की सबसे बड़ी समस्या है स्त्री। स्त्री समस्या है? अरे नहीं, स्त्री के प्रति तेरा जो राग है ना, तेरा जो राग है, वो समस्या है। वो समस्या है, स्त्री समस्या नहीं है। स्त्री के प्रति तेरा जो राग है ना, तो उससे प्रीति करता है, उसके शरीर से प्रीति करता है। ये संसार की सबसे बड़ी समस्या है तेरे लिए। इसी के कारण से तू दुखी है। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को क्या कहा जाता है? अच्छे से पढ़, तब नौकरी लगेगी, तब जाके शादी होगी। नहीं तो कौन शादी करेगा तुझसे? मतलब पूरा जीवन किसके लिए? किसके लिए? स्त्री के लिए। सोचो, बचपन से लेके पढ़ाई और लिखाई और नौकरी किसके लिए? स्त्री के लिए। और स्त्री को पाने के बाद स्त्री और बच्चे के लिए फिर आगे का पूरा जीवन अपने लिए नहीं, स्त्री के लिए। तू विचार तो कर कहां है, क्या हो रहा है जीवन में तेरे साथ, हमें समझ में ही नहीं आता। तू उस पर अनंत उपकार करता है, तू तेरी स्त्री के लिए अपने जीवन भर की कमाई लुटा देता है, सब कुछ करता है, उसके एक इशारे पर अपने माता पिता को तक त्याग देता है, अपने माता पिता को भी त्याग देता है स्त्री के एक इशारे पर। और वो स्त्री फिर भी तेरा कुछ उपकार नहीं मानती, कुछ भी उपकार नहीं मानती, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके लिए कुछ भी कर ले, उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है। तू उसको 10,000 की साड़ी देगा, वो पड़ोसी की 11,000 की साड़ी पर मोह जाएगी। उसका स्वभाव ही ऐसा है। कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष के अच्छे कपड़े देख कर के जलता नहीं है,
लेकिन एक स्त्री दूसरी स्त्री की सुंदरता देख करके, उसकी साड़ी देख करके, उसकी ज्वेलरी देख करके अंदर ही अंदर जलती रहती है। समझ आया? तू उस स्त्री की अनंतों इच्छाएं पूरी कर दे, फिर भी तेरे लिए उसके प्रति मन में कोई भाव आता ही नहीं। स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए कहा तू उससे राग मत कर, उससे राग मत कर, उसके शरीर से प्रेम मत कर, मत कर। ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। अनादिकाल से तो संसार में इसी भूल को करता आ रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा, अगर तेरे ये बात आज समझ में नहीं आई तो। समझ आया? इसलिए उसके प्रति प्रीति छोड़ दे। देखो भावार्थ क्या कहते हैं, स्त्री ही संसार का मूल कारण है, क्योंकि उससे पुत्र पौत्र आदि संतान की प्रवृत्ति होती है। वह अनेक प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि चिंता रूप क्लेश को बढ़ाने वाली है। भूतकाल में जो निवृत्ति रूपी मधु के वर हुए हैं, वे सब स्त्रियों के त्याग से ही हुए हैं। इनके संपर्क से ही प्राणी चारों गतियों में भ्रमण करता है। ऐसा जानकर स्त्री का संसर्ग छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आज जैन समाज में बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि जैन समाज कुछ कम होती जा रही है ना, कुछ कम होती जा रही है, तो क्या करना चाहिए? हमारे ही जैन समाज के लोग क्या उपदेश देते हैं, खूब सारे बच्चे करना चाहिए, हमें खूब सारे बच्चे होना चाहिए हमारे यहाँ। क्यों? जनसंख्या कम होती जा रही है ना, फिर आगे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। चाचा, नंद और देवर, पता नहीं कौन कौन से जो रिश्ते होते हैं लंबे लंबे, वो सब खत्म हो जाएंगे भविष्य में। संस्कार खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। संसार की कितनी चिंता है मन में, विचार तो करो। तुझे तेरे अगले पल का पता नहीं है, अगले पल जीवन रहेगा नहीं रहेगा इसकी खबर नहीं है, तू पूरे संसार की चिंता मन में लिए घूम रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी बोझ के कारण से आदमी अनेकों बीमारियां उनका सामना कर रहा है वर्तमान में। फिजूल की चिंता है जिससे कोई संबंध ही नहीं है, फिजूल की चिंता। क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही है हमारे अंदर? फिजूल की चिंता है। अरे तुझे किस बात की परेशानी है, बता तो सही। यहां आचार्य देव कहते हैं, ये मनुष्य भव अनंत भवों की तेरे पुण्य की कमाई है। तू निर्गत मुनि बनने की भावना भा, तू मोक्ष मार्ग की भावना भा, तू संसार के अनंत दुखों का अंत करने की भावना भा। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, तुम तो बच्चे पैदा करो, जनसंख्या जो बढ़ानी है हमें, जनसंख्या कम हो रही है भैया, इस पर पहले ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा संसार का। तू संसार की चिंता क्यों करता है? तू अपनी चिंता तो करके देख, अपनी चिंता तो करके देख कि अनादिकाल से चारों गतियों में 84 लाख योनियों में किस प्रकार अनंत दुख भोगता आया है। यदि तुझे तेरे दुखों का स्मरण हो जाए ना, स्मरण, तो तेरे मुंह से ये बात द्वारा नहीं निकलेगी, द्वारा नहीं निकलेगी। यहां तो आचार्य कहते हैं देखो कि उससे पुत्र पौत्र आदि संतान की प्रवृत्ति होती है, वह अनेक प्रकार के आरंभ परिग्रह चिंता रूप क्लेश को बढ़ाने वाली है। ये जो संतानों की उत्पत्ति है ना, यही तेरे आरंभ और कलेश को, परिग्रह को बढ़ाने वाली है। ये तेरे समस्या का कारण बन जाएगा, तो दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। और वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में हमारे यहाँ एक बच्चे का लालन पालन करना भी मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग के परिवार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और आप सोचते हो लाइन लगाए, अरे भाई कंपटीशन चल रहा है क्या, जरूरी है क्या? ये भव आत्मा का कल्याण करने के लिए है या बच्चों की लाइन लगाने के लिए है? लोगों को दिखाने के लिए हम कितने लोग हैं कितने नहीं है, समझ में ही नहीं आती है बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात समझने की है। इसलिए कहा स्त्री के प्रति मोह छोड़, संसार के प्रति मोह छोड़। यदि तुझे सुख चाहिए और यदि तुझे संसार में भटकना है, संसार में रुलना है, तो जो कर, जो तेरे मन में पड़े वो कर। एक मोक्ष मार्ग को छोड़कर बाकी सारे मार्ग दुख रूप ही है। फिर तू किसी में भी चल जा, अगर तुझे दुख ही चाहिए तो, सुख चाहिए तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। समझ आया? ऐसा है। देखो आगे क्या कहते हैं, मनुष्य पर्याय की काने गन्ने से तुलना। किससे तुलना? काना गन्ना।
स्त्री की प्रीति छोड़कर इस असार मनुष्य भव को उत्कृष्ट धर्म करके सफल बनाने की शिक्षा आगामी छंद में देते हैं। देखो पढ़ते हैं। व्यापक पर्वमयं विराम विरसं मूले पिभोग्योचितं विश्वकचोच्चत्पाद कुष्ठ कुथिता द्युग्रामये छिद्रितं मानुष्यं घुडभक्षितेक्षु सदृशं नामेकरम्यं पुनः निस्सारं परलोक बीजमचिरा कृत्वेह सारी कुरु विपदामयी गाठोसी तन्मयी नीरस जिसका अंतिम भाग नहीं भोगने योग्य मूल भीत विध रोग से ग्रस्त असान गुने हुए जो सदृश तन नाम मात्र से है रमणी पर भव का यह बीज बनाकर सारभूत यह तन करणी। क्या कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर घुन के द्वारा खाए हुए काने गन्ने के समान है। इसमें अनेक आपदा रूपी गांठें हैं। यह अंत में नीरस है तथा मूल में भी खान योग्य नहीं है। इसके सर्वांग में क्षुधा गुमड़ा गोड़ आदि भयानक रोग रूपी कुत्सित छिद्र है। इसका मात्र नाम ही रमणीय है और तो यह सब प्रकार से असार है। अतः धर्म साधन द्वारा परलोक का बीज बनाकर तो इसे शीघ्र सफल कर। समझ आया? काना कोंडा काना गन्ना समझे? काना गन्ना क्या होता है बताए? नहीं, एक गन्ना होता है, वो अगर चूसो ना उसको तो बड़ा कड़वा लगता है, बहुत कड़वा लगता है। लेकिन उसको बो दो, अगर उसको बीज बना करके बो दो, गन्ने को काने वाले गन्ने का बीज बना करके बो दो तो उससे बहुत सारे मीठे गन्ने उत्पन्न होते हैं। अपनी 12 भावना की लाइन में भी आता है, जो मंगत राय जी वाली 12 भावना है ना, कहाँ गए चक्री से जीता, उसमें आता है कहीं काना कोंडा लगा हाथ तो चूसी तो रोवी। अब अगली लाइन क्या है वो तो मुझे याद नहीं है। समझ आया? भूमि विषय बोवे, ये दूसरी लाइन है उसकी, मुझे आधी लाइन ध्यान में नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है वो मुझसे सुन लो। अर्थ ये है कि काना गन्ना है, वो अगर हाथ में आए तो उसको चूसेगा तो रोएगा, मतलब वो कड़वा लगता है। काना गन्ना कड़वा लगता है, लेकिन यदि उसको धरती में बो दे, बीज बना करके उसको बो दे, उसका उपयोग बीज की तरह किया जाए तो उससे अनेक मीठे गन्ने उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसे ही ये शरीर अनंत रोगों का पिंड है। वैसे तो ये पूरा शरीर तेरे दुख का कारण है, किंतु यदि तू इसे मोक्ष मार्ग का बीज बना करके उपयोग कर ले तो इसी शरीर की सहायता से तू अनंत सुख प्राप्त कर सकता है, अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। समझ आया? ये इसका पूरा भाव है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार काले गन्ने के बीच बीच में अनेक गांठें होती हैं, उनमें रस नहीं होता, उसका मूल भाग रस रहित होता है तथा अंत भाग भी नीरस है। उसके बीच के हिस्से में भी अनेक गुणों द्वारा बनाए गए छिद्र होने से रस नहीं है। इस प्रकार यह काना गन्ना सब तरह से असार है, खाने योग्य नहीं है, मात्र इसका नाम ही अच्छा है। यदि उस गन्ने को बो दिया जाए तो उससे अनेक मीठे गन्ने उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसलिए इसे बोकर ही इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय में अनेक आपत्तियां होने से इसमें सुख नहीं है। इसके आरंभ की बाल्यावस्था तो सुख रूप नहीं है, अंतिम वृद्धावस्था में भी सुख का स्वाद नहीं है, मध्यावस्था में भी सर्वत्र क्षुधा पीड़ा चिंता आदि अनेक रोग हृदय को अतिशय पीड़ा देते हैं, जिससे वहां भी सुख नहीं है। इस प्रकार यह मनुष्य पर्याय नाम मात्र को ही अच्छी है, वास्तव में यह सब तरह से असार है। इसके द्वारा विषय सुख भोगने योग्य नहीं है। यदि इसके द्वारा धर्म साधन करके परलोक का बीजारोपण किया जाए तो इससे ही स्वर्ग मोक्ष के अतिशय मधुर फल प्राप्त होंगे। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को धर्म साधन करके सफल करो, यह शिक्षा मान्य। क्लियर है कि वो काना गन्ना है,
जैसे कहने करना है उसका सदुपयोग कब कहलाएगा कि उसको बीज बना करके बो दो। उसे अगर तुम खाने की कोशिश करोगे तो उससे तुम्हें पीड़ा ही होगी, कड़वा कड़वा लगेगा, बेकार लगेगा। इसलिए उसका सदुपयोग ये है कि उसको बीज बना करके बो दो। ऐसे ही मनुष्य का शरीर, वो विषय भोगों में उलझ जाओगे तो संसार में सुख दुख रूप अवस्था में फंस जाओगे। सुख दुख नहीं, वास्तव में तो सारी दुख रूप अवस्था ही है। वो जो तुझे सुख लगता है ना, सुख लगता है, वो सुख लगता है, होता नहीं है, लगता है। जैसे धूप में दूर चमकता हुआ पानी लगता है, वो होती धूप है, ऐसे ये सुख लगता है, होता नहीं। आज तक सुखी नहीं हुआ ये संसारी जीव, हमेशा दुख है। कितने ही हंस रहा हो ना, खेल रहा हो, तो भी उससे पूछो तो भी समस्या गिना देगा, है तो दुखी हो, समझ आया, हमेशा दुखी। संसारी जीव दुखी ही रहता है, संसार में सुख होता ही नहीं। ऐसे ही इसलिए कहा, तो अगर दुखों से बचना चाहता है तो इस शरीर को बीज के रूप में उपयोग कर, मोक्ष मार्ग का बीज बना ले इसे। व्रत कर, उपवास कर, तप कर, संयम धारण कर, मोक्ष मुनि व्रत धारण कर और लग जा मोक्ष मार्ग में, तो ही तेरा ये अनुभव सफल होगा, अन्य किसी कारण से सफल नहीं हो सकता। आगे आयु की अनिश्चितता, कुटुंबीजन हितकारी नहीं है, आगे विशेष वर्णन आएगा जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।